हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ बात करेंगे। सभी तो जब भी हम मिल रहे हैं कुछ ना कुछ तो बात कर ही रहे हैं। तो आज देखिए, हम यदि पुराने ज़माने में शास्त्रों के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे तो कितने शास्त्र नहीं थे। आज जो ज्ञान लुप्त क्यों हो गया? ज्ञान लुप्त होने की वजह हम सब जानते हैं, उस ज्ञान का दुरुपयोग। नॉलेज ऐसी चीज़ है जो राइट नॉलेज हो और उसका प्रयोग या इस्तेमाल भी सही तरह हो। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आज देख रहे हैं कि उसका कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़े तक गलत इस्तेमाल किया जाना और अपराध की प्रवृत्ति। कई क्राइम्स भी हो रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो इंसान को नॉलेज बना सकता है, जैसा बना सकता है वैसा बिगाड़ भी सकता है। नॉलेज सोसाइटी को जिस तरह बनाने में काम आएगा, अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा, उसको समझने में गलती होगी तो समाज का भी नष्ट भ्रष्ट होगा। एक इंडिविजुअल की वजह से सोसाइटी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही मजहब एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति के जीवन को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। वैसे ही समाज का भी बनना और बिगड़ना रिलीजन पर निर्भर है। भगवान एक ही होगा, भगवान एक ही है। हम किताबों में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर जमाने में एक एक प्रॉफिट भेजे गए थे मुख्तलिफ मकामात पर, और कुछ प्रॉफिट्स के साथ किताबें भी दिए जा चुके थे भगवान के जरिए, गॉड के जरिए। ये हम जानते हैं। ड्यूटरोनॉमी, बाइबल, कुरान, वेदास, ये सब चीज एक बात, अगर व्यक्ति किसी एक रिलीजियस स्क्रिप्चर को बिलीव करेगा तो दूसरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पर भी उसका भी सही सम्मान देगा, उनको भी पढ़ेगा, उनको भी समझेगा, क्योंकि उसको पढ़ने पर मजबूर कर देगी वो रिलीजियस स्क्रिप्चर। क्योंकि वो एक चेन प्रोसेस है रिलीजन का। जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में आया हुआ है, जितने भी प्रॉफिट्स आए हुए हैं, वो प्रॉफिट एक ही बात लेकर आए हुए हैं कि गॉड एक है, एक गॉड की उपासना करनी होगी। और कुछ तरीके बताए गए जिन पर इंसान को चलना होगा और ह्यूमैनिटी को कैसे बढ़ावा देना होगा, मिलजुल कर कैसे रहना होगा।
एक भगवान की, एक गॉड की उपासना करना है। आप पढ़िए, जितने भी प्रॉफिट्स आ चुके हैं, जितने भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भेजे गए हैं, उनमें यही लिखा गया है कि एक गॉड है, गॉड इज वन। यूनिवर्स का क्रिएटर एक ही है, तो भगवान भी एक ही है। हम अगर पढ़ते हुए देखेंगे अपने अपने रिलीजन के किताब में स्क्रिप्चर्स, और सोचने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम कैसे बह के जा रहे हैं। मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब का एक आर्टिकल का कुछ सारांश दूंगा कि हिंदुइज्म पॉलीथीइस्टिक रिलीजन माना जाता है। हिंदुइज्म पॉलीथीइज्म है। ये बहुत से हिंदू इसको मानते हैं कि मल्टीपल गॉड्स हैं, गॉड्स बहुत हैं। कुछ हिंदू सिर्फ केवल 3 गॉड्स के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं। कुछ लोग थाउजेंड्स गॉड्स। इस तरह 33 करोड़ गॉड्स क्रिएट किए जा चुके हैं, किंतु जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हिंदूज भी हैं, वो उनके स्क्रिप्चर्स का सही मतलब माना समझते हैं। वो यही समझते हैं कि हिंदू भी एक ही गॉड का वर्शिप करना चाहिए। उनका भी बिलीव यही होगा कि एक ही गॉड को वर्शिप करना है, एक ही गॉड है जिसकी वर्शिप की जाए। हिंदूज में भी ये भावना है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उनके पढ़ते हैं। और हिंदू मुस्लिम का जो परसेप्शन है गॉड का, हिंदूज का बिलीव फिलॉसफी ऑफ पैंथीइज्म है। पैंथीइज्म का मतलब लिविंग या नॉन लिविंग, यह डिवाइन है और सेक्रेड है। पैंथीइज्म का माना लिविंग या नॉन लिविंग जो भी है वो डिवाइन है और सेक्रेड है। इसलिए एक साधारण हिंदू हर चीज को देवता मानता है, गॉड मानता है। वृक्ष पेड़ को गॉड मानता है, सूरज चांद को गॉड मानता है, सूरज को गॉड मानता है, चांद को गॉड मानता है, मंकी को भी गॉड समझता है, स्नेक को गॉड समझता है, और ह्यूमन बीइंग्स को भी गॉड के मैनिफेस्टेशन से समझता मानता है साधारण हिंदू। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। इसके कंट्री में इस्लाम क्या समझता है? अपने को और अपने सराउंडिंग्स को गॉड का या डिवाइन क्रिएशन समझता है। डिविनिटी के बजाय वो गॉड का या डिवाइन का क्रिएशन है मानता है। जो भी स्वयं है या स्वयं के आसपास है, जो भी क्रिएशन है वो गॉड का क्रिएशन है, डिवाइन क्रिएशन है। इसीलिए मुस्लिम ये समझता है कि जो कुछ भी है यूनिवर्स में वो गॉड्स, या गॉड्स के माने GOD अपोस्ट्रोफी एस, भगवान का है, GODS नहीं।
जो भी है वो गॉड्स नहीं है। एक मुस्लिम जो मानता है जो भी है वो गॉड का है, गॉड्स, GOD अपॉस्ट्रोफी एस, गॉड का। इसीलिए मुस्लिम ये समझता है कि जो कुछ भी है वो गॉड का है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। पेड़ वुड्स गॉड के, सन बिलोंग्स टू गॉड, मून बिलोंग्स टू गॉड, मंकी बिलोंग्स टू गॉड, द स्नेक बिलोंग्स टू गॉड, द ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू गॉड, एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स बिलोंग्स टू गॉड। जो कुछ भी है यूनिवर्स में वो भगवान का है। ये मेजर डिफरेंस हिंदू और मुस्लिम के बिलीफ में है, ये अपॉस्ट्रोफी का है। हिंदू ये मानते हैं एवरीथिंग इज गॉड, और मुस्लिम ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज गॉड्स। वहां पर गॉड्स, यहाँ पर गॉड्स, वहां पर GOD यस है। एक कॉमन हिंदू के मानने के मुताबिक, यहाँ पर मुस्लिम के मानने के मुताबिक GOD अपॉस्ट्रोफी एस, गॉड्स, भगवान का है। अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स के मुताबिक गॉड का कॉन्सेप्ट देखना है हिंदू स्क्रिप्चर्स को एनालाइज करने पर पता चलेगा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है। बहुत पॉपुलर हिंदू स्क्रिप्चर्स में भगवद गीता एक है। उसमें का एक वर्ष क्या कह रहा है, कामैस्तेस्त ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। मुझे थोड़ी कुछ संस्कृत आती है, लेकिन इतनी नहीं कि मैं इसका स्वयं ट्रांसलेशन करूं। इसका ट्रांसलेशन जो कुछ भी संस्कृत जानने वाले हैं वो तो समझ ही लिए गए होंगे, थोड़ा सा ज्ञात तो होता ही है, लेकिन इसका पूरा मतलब समझने के लिए मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको सुनाऊंगा। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. The Bhagavad Gita 7:20। यानी इसका मतलब जो भी मेटेरियलिस्टिक है, जो इस दुनिया के चीजों के पीछे हैं, वो डेमिगॉड्स यानी ट्रू गॉड के अलावा दूसरे गॉड्स का भी वर्शिप करते हैं। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures. मैं बात को और दूसरे
आर्टिकल्स या दूसरे रेफरेंसेस के मुताबिक जारी रखना नहीं चाहता, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर जो इसेंस है गीता का वो तो हम सुन लिए, और बहुत से ज्ञानी जो हिंदू संप्रदाय के हैं वो भी एक ही गॉड को मानते हैं, वो भी समझते हैं। एजुकेशन है, एजुकेशन समझने पर मजबूर करता है कि गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, और वो इंस्पिरेशन, इनिशिएशन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने से। यहाँ पर रिलीजन ऐसी चीज है कि उसको भी सही समझना है, वरना अनर्थ होगा। रिलीजन को भी अगर गलत समझेंगे, स्क्रिप्चर्स को सही नहीं समझेंगे तो अनर्थ होगा। मैं थोड़ा सा हिंट देते चले जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैनल ही होता है कि हिंट्स देना, थोड़ी सी बात बताना और लोगों को सोचने के लिए अवकाश देना, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके डेप्थ में जाने के लिए, अपना सुधार करने के लिए, सोसाइटी को सुधारने के लिए। गांधी का स्टेटमेंट जो यंग इंडिया 1924 में पब्लिश हुआ, उसमें लिखा गया है कि आई वांटेड टू नो द बेस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ वन हु होल्ड्स टुडे an undisputed sway over the heroes of millions of mankind. I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. उस जमाने में वो इस्लाम की जीत हुई या इस्लाम आगे बढ़ा, उसकी वजह स्वॉर्ड नहीं थी। इट वॉज द रिजिड सिंप्लिसिटी, the utter self-effacement of the prophet, the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and his own mission. कुरान भी तो एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है, वो तो अप्रूव्ड है कि वो वही है, वही द वर्ड ऑफ गॉड। मानते हुए भी, समझते हुए भी हम क्यों पीछे भागते हैं? वो किताब, वो भी कुरान रिलीजियस स्क्रिप्चर है, वो भी प्रॉफिट है, और हर मुस्लिम या मुसलमान का फर्ज है कि सब प्रॉफिट्स का सम्मान करें, सब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को माने। रिलीजन सही समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब रिलीजन्स का एक ही उद्देश्य है कि एक गॉड की उपासना करना, एक गॉड की वर्शिप करना, कि यूनिवर्स का क्रिएटर एक ही हो सकता है, गॉड एक ही है। और मैं उसकी पुष्टि भी करूंगा कि मैं अपने नॉलेज से नहीं, लेकिन दूसरे जो मेहनत करके, क्योंकि ये सब इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें भगवान का जो पर्पस है, गॉड का जो पर्पस है, उसको समझाना है। जो गॉड का कॉन्सेप्ट है उसको समझाना, इससे क्या मिलने वाला है, क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें? समझने की बात है।
मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कुरान को सही समझ चुके हैं, वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन, बहुत लर्न पर्सन माने गए हैं। मैं पहले ही अपने सेशन में या वीडियो में दे चुका हूं कि मेरा एक्सपीरियंस एक प्रोफेसर साहब से कैसा हुआ। अब मुस्लिम्स भी नहीं जानते कि कुरान की अहमियत क्या है, रिलीजन का मतलब क्या है। उनको भी चाहिए कि उनकी रिलीजियस स्क्रिप्चर को सही पढ़ें, सही तरीका अपनाएं, प्रॉफिट जो तरीके पे चले थे, और बताना चाहिए कि उनका मजहब क्या है दर हकीकत। समाज क्यों बिगड़ते जा रहा है, क्यों ये डिस्प्यूट्स। जब एजुकेशन है तो जो सही पढ़ता है वही कामयाब होता है, रिलीजन जो सही समझता है वही कामयाब होता है। किंतु यहाँ समाज में वैसा हो नहीं रहा है। मैं यही बार बार समझाते आ रहा हूं कि अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को सही पढ़ें, यदि हो सके तो दूसरे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी पढ़ा करें। These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the second volume of the Prophet's biography, I was sorry there was not more for me to read of that great life. वो नमूना था प्रॉफिट के लाइफ का, लेकिन हम घबराते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए, ऐसी जिंदगी बिताने के लिए जो एक नमूना था, क्विंटेसेंस ऑफ लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। और जैसा रिलीजन का ह्यूमैनिटी का यहाँ पर रिलेशन है वो भी मैं बताते आ रहा हूँ। अगर आप लोग कंटिन्यूअस वीडियोस को सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी बात, और आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बहुत आसान चीज है, लेकिन आचरण बहुत कठिन है किसी के लिए। आचरण। थैंक्स फ्रेंड्स।